नमस्कार। मैं विजय आनंद गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। सेमिनार प्रेजेंटेशन के इस क्रम में आज का जो कहानी है मेरी, कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करना। तो इस विषय पे मैं कहना चाहूँगा, एक कहानी में एक किसान और एक खच्चर पे केंद्रित है ये कहानी कि खच्चर को लेकर के किसान जा रहा है और वो जो है खच्चर कुएं में गिर जाता है। तो किसान बड़ा दुखी होता है, कहता है कि किसान उसको कैसे निकाले, और अंततः वो फैसला करता है कि मैं इस खच्चर को जो है पड़ोसियों की मदद ले लेता है। कहता है कि क्या करूं, तो वो उस खच्चर की और कुएं की कोई वैल्यू न मानते हुए कहता है कि मेरे जीवन में अब इन खच्चर की और कुएं की कोई वैल्यू नहीं है, अतः मैं पड़ोसियों की सहायता से उसमें मिट्टी डालना प्रारंभ कर देते हैं। और कुएं में ऊपर से मिट्टी उस खच्चर के ऊपर गिराई जाती है और वो बड़ा पीड़ा का एहसास करता है। जिस खच्चर के ऊपर मिट्टी जब गिरती है ऊपर से, तो बड़ा वो शहर सा जाता है और खच्चर सोचता है कि अब अंत निश्चित है, लेकिन वो अपने दिमाग का प्रयोग करता है और उस मिट्टी को जो है, जैसे ही कुएं में मिट्टी गिरती है तो पैरों से एक तरफ करके उस पर खड़ा हो जाता है और फिर दूसरी तरफ से मिट्टी गिरती है तो फिर उस मिट्टी पहुंच जाता है। इस प्रकार से वो मिट्टी की परत दर परत बनती जाती है और वो जो है उस मिट्टी को, जो उसके लिए काल बन के खड़ी हुई थी, अपनी एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। और अंततः जब कुआं में मिट्टी भर जाती है लास्ट तक, और वो खच्चर निकल के उसी मिट्टी का सहारा लेकर के, जो इसकी मृत्यु निश्चित थी उस मिट्टी से, चूँकि उसको दफनाने के लिए मिट्टी कुएं में डाली जा रही थी, उसको वो एक साधन के रूप में प्रयोग करता है और कुएं से बाहर हो जाता है। तो ये कहानी हमें इस बात का अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने का संकेत देती है कि जीवन में चाहे आर्थिक, सामाजिक कठिनाइयाँ कितनी भी आएँ, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। मैं कुछ चुनिंदा नाम इस कहानी के व्यवहारिक पक्ष भी रखना चाहूँगा इसका। तो एक मैंने नाम अभी चर्चा में है, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वह राष्ट्रीय स्तर की बड़ी अच्छी वॉलीबॉल प्लेयर थी और एक दुर्घटना में सन 2011 में उन्होंने अपना पैर गंवा दिया। फिर देखिए 2013 में उसी एक पैर से, कृत्रिम पैर से, उन्होंने जो है एवरेस्ट फतेह की और दिखा दिया कि यदि ठान लो तो सब कुछ संभव है, और बता दिया कि कमजोरी मन से होती है, दिलो दिमाग से नहीं। दूसरा, मैं एक और नाम व्यवहारिक पक्ष पे आना चाहूँगा इसी कहानी के, जो हमें प्रेरणा देता है कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ यदि कार्य किया जाए तो कोई भी कार्य जीवन में असंभव नहीं है। प्रसिद्ध नाम स्टीफन हॉकिंस का, भौतिक विज्ञानी, ब्रिटानी नागरिक। स्टीफन हॉकिंस के बारे में कहा जाता है कि उनको एक ऐसी बीमारी है जो उनके शरीर को अक्षम बना रही है धीरे धीरे, और उनका कोई कार्य नहीं करता है, दिमाग बस काम करता है और इसके अलावा शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है। तो देखिए, आज उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वैज्ञानिक खोज में बिग बैंग थ्योरी हो या कोई अन्य थ्योरी, उनका नाम अवश्य ही उससे जुड़ा रहता है। एक और नाम मैं लूँगा जो शारीरिक अक्षमता के शिकार हैं, सब उनको जानते हैं, मैं भी उनसे पढ़ा है उनके बारे में थोड़ा बहुत। सुधा चंद्रन, फेमस नृत्यांगना, नाचे मयूरी के बारे में कहा जाता है कि जब वो बहुत अच्छी थी, भरतनाट्यम की कलाकार हैं, मैं उनको देखता हूँ तो गजब का डांसर है। कहा जाता है कि जब वो 17 वर्ष की थी तो एक दुर्घटना के कारण उनको अपना सीधा पैर कटवाना पड़ा, और एक नृत्यांगना के लिए, एक डांसर के लिए एक पैर का न होना कितनी बड़ी अक्षमता है। और उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मुझे डांसर बनना है और डांस करना है। जयपुर से उन्होंने कृत्रिम पैर लगवाया और अपने इसी कृत्रिम पैर की सहायता से आज वो अपने डांस के मुकाम पर हैं, और देश विदेश में तमाम तरीके के उनके शो होते हैं, और भारत में ही उनके प्रशंसक नहीं है, पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक हैं, जो हमें इस बात को बताती हैं कि विजेता बनने के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ता, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है।
मैं इन्हीं बात के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि कठिनाइयों का सकारात्मक सामना किया। मैं इसके कुछ आर्थिक पक्ष पे भी जाना चाहूँगा कि कुछ लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हुए भी अपने मुकाम को हासिल किया और देश, समाज और दुनिया की भलाई के लिए उन्होंने कार्य किया। इनमें एक नाम अब्राहम लिंकन का है, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। लिंकन के बारे में कहा जाता है कि जब वो 9 वर्ष के थे, उनकी माँ मर गई। एक कहानी, मुझे छोटा सा प्रसंग लिंकन के बारे में याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा है कि लिंकन साहब की सौतेली माँ, और जब वो पढ़ते थे तो कोयल चूल्हे पर, उन दिनों उनके यहाँ रोटी बनती थी, तो जब वो पढ़ते थे या ताप रहे होंगे चूल्हे पर कहीं, तो कोयले से वो लिखने का प्रयास कर रहे थे और वो एक किसान के घर से मांग के लाए थे एक बुक्स, उसको पढ़ रहे थे और वो बुक्स सोते सोते उन्हें नींद आ गई और बुक्स जल गई। और फिर क्या हुआ कि उस किसान ने उतने दिन मजदूरी कराई जितनी उस बुक्स की कीमत थी। उन्होंने मजदूरी किया और वो पुस्तक अपनी बनाई। धीरे धीरे वो आगे बढ़े और राजनीतिक रूप से सशक्त हुए और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। बहुत ही गरीब परिवार से थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अमेरिका में सिविल वार को समाप्त किया, दास प्रथा को खत्म कर दिया और आज उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ पूरी दुनिया में लिया जाता है। एक और नाम मुझे याद आता है जिन्होंने अपनी आर्थिक अक्षमताओं को बल्कि सामाजिक कुरीतियों को धता बता करके इस भारत देश के महान संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सब परिचित हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कहा जाता है कि जिस समय उनका जन्म भारत में हुआ तो भारत में बड़ी सामाजिक विसंगतियाँ थीं, छुआछूत अपने चरम पर थी और वो जिस समुदाय में जन्म लिया उस समुदाय के लोगों को कहा जाता है कि उन दिनों में एक तालाब हुआ करता था, उस तालाब से जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कम्युनिटी के लोग उस तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। ये मनुष्यता पर कलंक था। उन्होंने उन सारी कठिनाइयों को दूर किया और देखिए उनके बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तो अलग बिठाया जाता था उनको, शूद्र होने के नाते अन्य जो बच्चे हुआ करते थे, छात्र हुआ करते थे, उन सब से उनको अलग बिठाया जाता था। इन सब कठिनाइयों को झेलते हुए जीवन में वो आगे बढ़े और उन्होंने विदेश जाकर के LLB की डिग्री हासिल की, PhD की डिग्री हासिल की, लंदन विश्वविद्यालय में पढ़े, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़े, PhD हासिल की और देश के प्रथम कानून मंत्री बने। देश का जब संविधान निर्माण हुआ तो संविधान जो सभा थी उन्होंने उनको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का पद सौंपा, बखूबी उन्होंने निभाया और भारत का जो संविधान है उसमें उनके कुछ तत्व आज भी हमको नज़र आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब ये महान विभूतियाँ के संस्मरण हम पढ़ते हैं या उनको उद्धरण को उनको याद करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मान लो तो हार, चाहे वो राजनीतिक अक्षमता हो, शारीरिक अक्षमता हो, आर्थिक रूप से अक्षमता हो, उनके कारण यदि हम बैठ जाएं कि नहीं भाई हमसे नहीं हो सकता, अब तो समय अंत है, नहीं, अंत समय में भी अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको नहीं डावाडोल होने देना चाहिए और हमें परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही प्रतिकूल हों सामना करना चाहिए। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः फिर कहना चाहूँगा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हों, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो मैं पुनः कहना चाहूँगा एक अंतिम पंक्ति के माध्यम से 2 लाइन की एक मेरी पोइम है जिसमें वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।